अमूल्य रतन आज आनंद सरोवर में पधारे हैं। हम आपका तहे दिल से बारंबार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे अतिथियों का गुलदस्तों के द्वारा, तिलक के द्वारा, कंगनी एवं हार के द्वारा स्वागत और सम्मान करेंगे। आप सभी कतल मन से स्वागत में शामिल हों। मधुबन के श्रृंगार आनंद सरोवर में आए। आज मधुबन के श्रृंगार आनंद सरोवर में आए। साथ अपने बाप दादा के असीम वरदान लाए। इनकी मधुर मुस्कान से रोशन हुआ ये ब्राह्मण। इनकी मधुर मुस्कान से रोशन हुआ ये ब्राह्मण। लगा जैसे फरिश्ते जमीन पर उतर आए हैं। लगा जैसे फरिश्ते जमीन पर उतर आए हैं। स्वागत की इस कड़ी में मैं स्वागत नृत्य लेकर बहनों को आमंत्रित करती हूँ।
फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले भगवान की नजर पड़ी, सबसे पहले भगवान की नजर पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। बहुत धन्यवाद बच्चों का, बहुत ताली बजाएंगे। अब मैं आगे दिल तत्वदर्शी तपस्वी मूल वरदानी मूल ब्रह्मा कुमार वेणुगोपाल भाई जी को, आप तेलंगाना राज्य से हैं। आपको 1994 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर 1996 में आप ईश्वरीय सेवा में शांतिवन में समर्पित हो गए। फिर 2006 से पीस ऑफ माइंड चैनल की सेवाएं दे रहे हैं। फिर 2016 से आप प्रेरणा कार्यक्रम के डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही आप नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ भी हैं। सदा स्वस्थ कैसे रहें, इस विधि पर आपने सैकड़ों भाषण किए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो आइए अभी हम सभी वेणुगोपाल भाई जी के अनुभवों से लाभान्वित होंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी कौन बैठे हैं यहाँ? जी बाबा हर दिन मुरली चलाते हैं तो बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं। तो हम जिस दिन भी मुरली सुनते हैं, हर दिन हम ये समझने की कोशिश करें कि बाबा मुझे क्या बनाना चाहते हैं। केवल आज का अगर मुरली ही नहीं, हर दिन मुरली चलती है तो मुरली का सार यह होता है कि बाबा कुछ न कुछ बच्चों को बनाना चाहते हैं। वो उद्देश्य से मुरली चलाते हैं। तुम अच्छे से मुरली सुने और समझे। सुनते समय और पूरा दिन उस समान को याद रखें और अनुभव करें। यह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का आधार ही मुरली है। कई बार हमने देखा है, हम ज्ञान में 5 साल से 10 साल से 20 साल से चल रहे होते हैं, मगर हमारे जीवन में
जो उन्नति होना चाहिए वो नहीं होता है, जो जीवन में दिव्य गुण होना चाहिए, जो जीवन में दुख धारणाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। डेली मुझे सुन रहे, डेली अमृत वाला योग कर रहे, डेली शाम का योग कर रहे, श्रीमत का भी फॉलो कर रहे, जो भी नियम है, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। उसका मुख्य कारण मैंने जो अनुभव किया है वह यह है कि हम डेली सुन रहे हैं मगर उसको सुनने तक ही रख रहे हैं। हमारे जीवन में जो प्राप्तियां होनी चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है, एक है मूल्य को सुनने तक रख रहे हैं, सबसे पहला कारण। दूसरा है इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं। तीसरा है विधि पूर्वक मूल्य नहीं सुनते हैं। ये तीन मुख्य कारण है। पुरुषार्थ आधारित मूल्य है मगर हमको मूल्य के ऊपर कभी अटेंशन नहीं रहता है। भक्ति मार्ग में कैसा मंदिर गए, भगवान का दर्शन किया, चक्कर लगाया, चार थोड़ा समय मंदिर में बैठे, भजन किए या भगवान का ध्यान किया और चले गए। ये संस्कार कई जन्मों से हमारा है और उसी संस्कार को, जो भक्ति मार्ग का जो हमारा संस्कार है, वही संस्कार को लेकर हम चल रहे होते हैं। ज्ञान मार्ग में चलते हुए बदलते ही अंतर रह जाते हैं। आए, मुरली सुने, बाबा रूम में बाबा को मिले, दीदियों से मुरली सुने, बाबा को थैंक यू बोला और चले गए। बाबा क्या बनाना चाहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम इतने में खुश हो जाते हैं, जैसे मंदिर गया, दर्शन किया गए, वैसे ही बाबा के रुकर के आते हैं, बाबा का दीदियों का दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। मगर ये महसूस नहीं करते हैं कि आज बाबा मुझे क्या बनाना चाहते हैं। मुरली सुनते घर चले जाते हैं, घर में कोई कारण से नहीं आ पाए, घर वाले पूछते हैं कि आज मुरली में बाबा ने क्या बताया। बहुत अच्छा मुरली चला। तो क्या बताया? नहीं, बहुत अच्छा बोला। एक पॉइंट याद नहीं रहता है, इसको सुनना कहेंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बुद्धि में जब तक ज्ञान ही नहीं रहेगा आपका योग लग नहीं सकता है। जब ज्ञान योग नहीं होगा, धारणा नहीं हो सकती है, फलस्वरूप आप सेवा का लायक नहीं बन सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट में ही हम हर दिन गलती कर रहे होते हैं। आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। इसे हमें परिवर्तन करना होगा, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। हर दिन मुरली सुनते समय अनुभव करें कि बाबा को क्या बनाना चाहते हैं और उस समय, उसी समय उस समान का अनुभव करें। एग्जाम्पल, हर दिन मुरली के आधार से मैं 2 या 3 सोमान निकाल लेता हूं और दिन भर में जब जब समय मिले, मुरली सुनते समय, जब जब समय मिले योग करते समय, उस सोमान में स्थित होके उसका अनुभव करने की कोशिश करता हूं। जब से इस प्रकार से करने लगा तब समझ में आया मुरली क्यों सुनना चाहिए। मुरली सुनना चाहिए हम हर दिन, क्यों सुनना चाहिए इसका समझ नहीं है। मुरली इसलिए सुनना है, हर दिन बाबा हमें कुछ बनाना चाहते हैं, वो समझे और वो बने तो मुरली सुनने का मतलब है। जैसे आज बाबा हमें अनुभवी मूर्त बनाना चाहा,
अनुभवी मूर्त आत्मा क्या है उसका लक्षण बाबा ने बताया। तो आपका पहला सोमान होगा मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। दूसरा है वरदान के आधार पे सोमान, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं। और तीसरा है श्लोगन के आधार पे सोमान, मैं कौन हूं? दुख करता सुख करता सच्चे ईश्वरी सेवादारी आत्मा हूं। तो आज मूल्य के आधार से 3 सोमान है। तो इन 3 सोमानों का आज ही मुझे अनुभव करना है। लक्ष्य रखें हर दिन, चलो 3 सोमान नहीं, हर दिन 1 सोमान कम से कम ले, और आज मुझे सोमान का अनुभव करना है। लक्ष्य रखें उस सोमान का लक्षण क्या है, उस सोमान क्या है, सोमान का लक्षण क्या है, उस सोमान को प्रैक्टिकल में कैसे अनुभव करना है, इसके ऊपर चिंतन करें। तब जाके हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आए मुरली सुने गए तो आप 10 साल क्या, 50 साल क्या, 100 साल भी आओ मुरली सुनो जाओ, जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। परिवर्तन के आधार है धारणा, धारणा के आधार है ज्ञान और सम्मान। जब से मैं ये पुरुषार्थ करने लगा तब समझ में आया कि मुरली क्यों सुनना चाहिए। मुरली के लिए हमें कई बार बोलना पड़ता है, भाई मुरली सुनने आओ, और मुरली के लिए कई बार जो रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, वो नहीं रहता है। उसका कारण यही है हर दिन आ रहे सुनते जा रहे हैं और हर दिन कुछ प्राप्त कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। हर दिन बाबा मुझे क्या करना चाहते हो समझ के हर दिन उसका अनुभव करेंगे ना, आप दौड़ दौड़ कर मुरली अपने आप आओगे। मुरली सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, मुरली के लिए जाओ आओ बोल के बोलना पड़ रहा है, कोई ना कोई बहाना आ रहा है हमारे मन में, मतलब हम मुरली से कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मैं लगभग 2 साल ज्ञान सुना, उसके बाद मुझे बोर होने लगा। अरे वही आत्मज्ञान, वही परमात्मा ज्ञान, वही 3 लोग, वही स्वर्ग के बारे में बाबा बोलता और क्या बोलता, कुछ नहीं बोलता। क्या जरूरी है मुरली सुनना? माया इस प्रकार से मन में आने लगा। मैं देखा इतने सालों से दादिया, बड़े भाई, दीदियां इतना श्रद्धा से मुरली सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जीवन को इतना परिवर्तन कर रहे, इतना अनुभव कर रहे, हमारे को क्यों नहीं हो रहा है? कहां तो गलती कर रहे हैं? तब समझ आया कि हम मुरली सुनने तक रख रहे हैं, उसको अनुभव तक नहीं ला रहे हैं। तो उस दिन से मैं ये पुरुषार्थ करना शुरू किया, मुरली पूरा होते ही बाबा से बातें करें और वादा करें। जैसे आज है मीठे बाबा, आप मुझे ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न अनुभवी मूर्त स्वरूप में देखना चाहा। आज दिन भर मैं इनका अभ्यास करूंगा। बाबा से वादा करें और दिन में जब समय मिले एक एक गुण का अभ्यास करें, एक एक शक्ति का अनुभव करने की कोशिश करें। उसी प्रकार से वरदान में जैसे बाबा ने कहा बंधन मुक्त स्थिति क्या है आज मैं अनुभव करूंगा बाबा, और उसको ऊपर चिंतन करें बंधन मुक्त स्थिति क्या है। जैसे बाबा ने कहा सच्ची सेवादारी, सच्चा सेवादारी कौन है? जो दुख करता सुख करता बनते हैं। उसका मतलब क्या है उसका मैं अनुभव करूंगा और उसका चिंतन करूंगा। दूसरा दिन मुरली में आने के पहले 5-10 मिनट पहले मुरली में आके बाबा को मैं बैठता था, बाबा कल आपने ये होमवर्क दिया, मैं ये करके आया, और बाबा शक्तिशाली दृष्टि और प्यार देते थे। इस प्रकार से मुरली सुनने का मतलब समझ में आया, तब से मुरली में रुचि अपने आप आ गई। मुरली में रुचि ना होने का मुख्य कारण है हम केवल सुनने तक रहते हैं, इसको पुरुषार्थ का आधार नहीं बना रहे, और दूसरा उसके ऊपर चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। आज बाबा ने 3 समान अभी आपको बताया, और 3 समान को अगर हम चिंतन करेंगे ना 3 घंटा निकल जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। मगर हमें चिंतन करने का आदत नहीं है, सुन के आनंद ले रहे हैं।
ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, मगर चिंतन करने की आदत ही नहीं है, हमें संस्कार ही नहीं है, उस कारण से प्रॉब्लम होता है। जैसे आज बाबा अनुभवी मूर्त बनाना चाहा, गुण और शक्तियों का वे हरेक अपने आप से चेक करे। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, जितना मूल गुण है आत्मा का, सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद शक्ति वगैरह 7 गुण मूल गुण है, वो गुणों का अनुभव है, हरेक अपने आप से चेक करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, उसका अनुभव है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, इसका अनुभव मेरे पास है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, इसका अनुभव मेरे पास है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूं, इस समान का अनुभव मेरे पास है। हम ज्ञान में सालों से चल रहे होते हैं, मगर गुणों का और शक्तियों का अनुभव हमारे पास नहीं रहता है, तो हम अंत समय में पास नहीं हो पाएंगे। पास होना है तो इनका अभ्यास जरूरी है। मुझे जब आज बाबा मुरली चला रहे थे, मुझे बचपन का दिन याद आ है। ज्ञान में चलने का 2 मास तक मुझे बहुत अच्छा लगा, ज्ञान योग बहुत अच्छा लगा। 2 मास तक उस समय पुराने कैसेट मिलता था, आधा घंटे का योग का, आत्मा की अनुभूति, सूक्ष्म वसन पर अंदाज जाने का, और लास्ट में आत्मा के 7 गुणों का अनुभव। वो 2 मास तक सुनता रहा, 2 मास तक अच्छा लगा, योग भी अच्छा लग रहा है, अनुभव भी अच्छा हो रहा है। 2 मास के बाद देखे तो धीरे धीरे योग में इंटरेस्ट कम होती जा रही है, क्योंकि वही किसी क्या से घूमती रही है और वही अनुभव करने की कोशिश कब तक करेंगे। अगर पनीर का सब्जी पसंद है तो डेली पनीर का सब्जी खिलाएं, क्या होगा, बोर हो जाएंगे। उसी प्रकार से मन को हमेशा नवीनता चाहिए। मन हमारा क्यों भटकता है उधर योग में, उसका कारण यही है। हम डेली सालों से योग ज्ञान में चल रहे हैं, सालों से योग कर रहे हैं, मगर योग करने का विधि में कोई परिवर्तन नहीं। इस कारण से आपके मन भटकता है। मन को हमेशा नवीनता चाहिए, वो नहीं मिल पाता है तो मन नई जगह अपने आप घूमने लग जाता है। तो हर दिन हम योग में बैठे कुछ न कुछ नया अनुभव करना है, लक्ष्य रखकर योग में बैठेंगे तो अपने आप योग लगेगा। मगर हम लक्ष्य के साथ योग में नहीं बैठते हैं और अनुभव करने की कोशिश नहीं करते हैं। बैठे हैं आधा घंटा 1 घंटा योग में, जब उठे हैं देखा तो कुछ पाया, कुछ नहीं। वो हमें बुरा संस्कार डाल देती है। इसे हमें परिवर्तन करना है। नहीं है, सालों से आप चलते रहो, परिवर्तन कभी नहीं आएगा। गीत बज रहा है, फोन बंद करे तो अच्छा है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। मुख्य बात है अनुभव। जैसा बाबा ने आज कहा, मैंने क्या किया, 2 मास पूरा होने के बाद जब महसूस हुआ योग में, तब मुझे अपने आप ठीक हुआ। बाबा को बोला, बाबा योग यही तो नहीं है। मैं 2 साल योग करके बोर हो गया हूँ, और दीदिया है, पुरानी भाई बहन इतने सालों से योग कर रहे, वो तो बड़े मजे से योग कर रहे, काफी जगहों पर योग कर रहे, मुझे क्यों नहीं योग लग रहा है। फिर बाबा ने मुझे टचिंग दिया, योग केवल वह नहीं हो आप जो सुन रहे हो, योग अर्थात अनुभव। फिर मैं उस दिन से क्या किया, एक मास एक गुण का अनुभव करना है। जैसे आत्मा का मूल गुण 7 गुण है, एक मास एक गुण का अनुभव करना है। 1 मास जब भी योग में बैठे, अमृत वेला, सुबह शाम रात को, एक ही समान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। 1 मास एक ही समान का अनुभव किया। साथ में शांति का लक्षण क्या है उसका चिंतन किया। शांत स्वरूप आत्मा का लक्षण क्या है और इस समान अनुभव करने से क्या फायदा होंगे,
क्या परिवर्तन जीवन में आए, उसके ऊपर चिंतन लिखना। 1 मास तक एक ही पुरुषार्थ किया, वैसे 7 मास तक एक एक सोमान का जो 7 गुण है उसका अनुभव किया। उसके बाद वो सोमान मेरा हो गया। हम सोमान को सुनने तक रखते हैं, अनुभव में नहीं ला पाते हैं। सोमान आपका तभी होगा कम से कम 21 दिन या 1 मास एक ही सोमान का अनुभव करो। उसी सोमान का अनुभव, सोमान का चिंतन, सोमान क्या है, सोमान का अनुभव और सोमान के क्या फायदे हैं, चिंतन करो, लिखो और अनुभव करो। 1 मास के बाद सोमान आपका हो जाएगा। उसके बाद 1 साल के बाद भी एक उस सोमान को याद करते ही वो सारे अनुभव आपके सामने होगा। हम सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, मगर हम अधिकार से नहीं बोल सकते हैं कि ये सोमान का अनुभव मेरे पास है। तो चल के फायदा क्या है? ब्राह्मण जीवन में उन्नति का आधार है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का आधार है मुरली, और मुरली के अंदर के सोमान। इस प्रकार से हम हर दिन मुरली के आधार से सोमान को निकालें और उसका अनुभव करें। जैसे आज बाबा ने कहा गुण और शिक्षा क्या है और उसका मुझे अनुभव करना है। नहीं है, दूसरा सोमान है बंधन मुक्त स्थिति। बाबा ने कहा आदि और अनादि, परमधाम में तो हम बंधन मुक्त है। परमधाम में मैं आत्मा, शिव बाबा और मैं निराकार स्वरूप में है, वो बंधन मुक्त स्थिति में है। मगर बाबा ने कहा कि सतयुग की आपके स्वरूप को भी याद करके आप बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। वो कैसे? सतयुग में तो हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, देह भी है हमारा, रिश्ते भी है हमारा, हर प्रकार का सुख है। फिर उस स्थिति को याद करके हम बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव कैसे कर पाएंगे? इसका चिंतन करें। सतयुग में आत्मा दिव्य गुणों से संपन्न है और आत्माभिमानी है। उसी प्रकार से हम अगर उस स्वरूप को याद करेंगे तो हम अवगुणों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जो विकार है विकारों से मुक्त हो। जितना हम सतयुगी स्वरूप को याद करेंगे उतना हमारे अंदर के अवगुण समाप्त हो जाएंगे और उतना जो विकार है वो समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जैसे लास्ट बाबा ने श्लोगन में बताया, सच्ची सेवादारी कौन है? सबको सुख देने वाले। मैं दुख हरता सुख करता, बाबा के बच्चे, मैं मास्टर दुख करता सुख करता हूं। मुझे आज दिन भर सबको सुख देना है। बाबा जिस दिन जो बताते हो उस दिन एक काम करो। मतलब 3 सुमान आपको बताया, हर दिन मुरली के आधार से चलो इतने साल से ज्ञान में चले आज से ये संकल्प करो, हर दिन मुरली में एक पुरुषार्थ करके देखो। इतना साल जो पुरुषार्थ किया 1 बराबर होगा और अभी से जो कर रहे हो 1 बराबर होगा। हर दिन मुरली सुनो और बाबा से वादा करो, बाबा आज आपने ये बात बताया, इस स्वरूप का मैं अनुभव भी करूंगा और धारणा भी करूंगा। जैसे आज एक समान है, मैं दुख हरता सुख करता हूं, आज सबको सुख देना है, यही सच्ची सेवा है। इसका अनुभव करो। हर दिन इस प्रकार से हम अनुभव करेंगे तो हम अनुभवी मूर्त बनेंगे। यही अनुभवी मूर्त स्थिति ही हमें आगे बढ़ाएगी। नहीं है आप कितने भी साल से ज्ञान में चलो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से हम मुरली को पुरुषार्थ का आधार बनाए, ना कि मुरली सुनने तक रखे। ठीक है, तो ये मुख्य बात है कि मुरली पुरुषार्थ का आधार बनाकर केवल सुनने तक नहीं रखो, तो पुरुषार्थ में हर दिन उन्नति करेंगे। देखो हम साल ज्ञान में कितने साल से चल रहे हैं, अगर हर दिन एक बात की हम धारणा भी करते हैं तो कितनी धारणाओं से संपन्न हो जाते हैं? कितनी धारणाओं से हम संपन्न हैं? हर दिन एक समान को अगर आप अभ्यास करते हैं
कितने समानों का अनुभव आपके पास होते, आप अधिकार से कह सकते हैं मेरे पास ये अनुभव है। तो अनुभवी मूर्ख आत्मा ही विजयी बन सकते हैं, नहीं है अंत समय में धोखा खाएंगे। अनुभव सबसे बड़ा शक्ति है, अनुभव सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, अनुभव सबसे बड़ा ताकत है। तो हर दिन हम मूल्य के आधार से समान का अनुभव करते हुए शक्तिशाली होते जाए, तो यही हमें लास्ट में पासदार बनाएगी। और ब्राह्मण जीवन में हम इस प्रकार से पुरुषार्थ करेंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ब्राह्मण जीवन में सदा खुश रहना। सदा खुश रहना है तो हर दिन मूल्य के आधार से पुरुषार्थ करो। और सदा खुश रहना है तो मैं 5 मंत्र सबको सुनाता हूं, ये 5 मंत्र याद रखेंगे तो सदा खुश रह पाएंगे आप। सबसे पहला मंत्र है वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम जितना दिल से वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया करते रहे, उतना हम अंदरूनी खुशी का अनुभव करेंगे, उतना बाबा का प्यार अनुभव होगा आपको। हर कार्य पूरा होते, अमृतोला पूरा हुआ, बाबा शुक्रिया, सुबह सुबह इतना शक्तियों से भर दिया। स्नान पूरा हुआ, बाबा शुक्रिया। सेंटर पहुंच गए, बाबा शुक्रिया। मुरली पूरा हुआ, बाबा इतने वरदानों से भर दिया, इतने ज्ञान से भर दिया, शुक्रिया। घर पहुंच गए, शुक्रिया। नाश्ता पूरा हुआ, शुक्रिया। ऑफिस पहुंच गए, शुक्रिया। हर छोटा काम पूरा होते ही बाबा को सम्मुख अनुभव करते हुए दिल से शुक्रिया करो। बाबा का एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा शक्ति का अनुभव करेंगे। यह जीवन में खुशी का पहला आधार है। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, पहला मंत्र। दूसरा है वाह ड्रामा वाह। ड्रामा का वाहवाह करना सीखे। हम जितना ड्रामा का वाहवाह करेंगे उतना खुश रहेंगे। हाय हाय नहीं, हाय ये क्या हो रहा है, हाय वो क्यों हो रहा है, कभी जीवन में खुशी नहीं होगा। तो सदा खुश रहना है, उसका आधार है ड्रामा का वाहवाह करना सीखे। जो ड्रामा का वाहवाह करेंगे, अंत समय में ड्रामा उनका वाहवाह करेंगे। समझ में आ रहा है? जो वाहवाह करते हुए रहेंगे, अंत समय में ड्रामा उन आत्माओं का वाहवाह करेंगे। कितने श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हर परिस्थिति में कितना खुश रहते हैं। आपके बाबा अपने आप होंगे। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। तीसरा है वाह मेरा भाग्य वाह, वह रे माई वाह मेरा भाग्य, वह रे माई मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, कितना ऊंचा भाग्य है मेरा, वह रे माई वाह मेरा भाग्य। तीसरा मंत्र। चौथा है वह संगम युग वह ब्राह्मण परिवार वह। कितना श्रेष्ठ संगम युग में हम बैठे हैं और कितना ऊंचा परिवार है हमारा। वह संगम युग वह ब्राह्मण परिवार वह। हम इस ब्राह्मण परिवार पे भी नशा होनी चाहिए। ज्ञान में आने के पहले एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना सोचना पड़ता था, और ज्ञान में आने के बाद कहां भी जाना है कितना निश्चिंत होकर जाते हैं। क्यों? हर जगह बाबा है, बाबा का घर है, दीदिया है, ब्राह्मण परिवार है ना। हमें इसका नशा होनी चाहिए। 4 बातें हो गया, वह बाबा वाह, वह ड्रामा वाह, वह मेरा भाग्य वाह, वह संगम युग वह ब्राह्मण परिवार। 5वीं बात है जो हम दिल से करते हैं, वो है आप सब भी करते हो, वो है वाह दीदी वाह। हम दीदियों का भी कितना भी वाह वाह करें उतना कम है, क्योंकि बाबा हमें जो दे रहा है, किनके द्वारा दे रहा है? निमित्त कौन है? बाबा ने किसे गद्दी पे बिठाया है? ये वह दे दिया है। बाबा को अपने दिल में बिठाकर बाप समान स्थिति में स्थित होकर हम सबकी पालना कर रहे हैं। बाबा जैसे ज्ञान का सागर है, वैसे हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान उठा रहे हैं हम पे। बाबा जैसे प्रेम का सागर है, बाप समान स्थिति में स्थित होकर सबको प्रेम दे रहे हैं। बाबा जैसे दया और क्षमा का सागर है, वैसे हम सबको दया और क्षमा करके आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा जैसे सदगुरु है,
वैसे मास्टर सदगुरु बनकर हम सबको राय दे रहे हैं, हमें सबको श्रीमत देके आगे बढ़ा रहे हैं। ये दीदियों का कितना भी शुक्रिया करें उतना कम है। ब्राह्मण जीवन में हमेशा योगन होकर आगे बढ़ना है, हमेशा उन्नति करनी है, उसका आधार है हर मुख्य कार्य में हम बाबा के साथ साथ दीदियों का श्रीमत लेते हुए आगे बढ़े। कोई भी विशेष कार्य कर रहे हैं, हमें दीदियों को जरूर बताना चाहिए और दीदियों से राय ले, श्रीमत ले और वो कार्य करो। आपको सही राय भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगा और शक्ति भी मिलेगा वो कार्य संपन्न करने के लिए। दीदियां बाप समान स्थिति में स्थित होकर हमें पालना दे रहे हैं, इसलिए उनका दिल से शुक्रिया करें। और बाबा समान, जैसे बाबा के प्रति हमें प्यार और रेस्पेक्ट है, उतना दीदियों के प्रति भी होना चाहिए। कईयों को बाबा के प्रति तो होता है, मगर दीदियों के प्रति वो रेस्पेक्ट नहीं होता है। दीदियां हैं जो हमारी पालना के निमित्त है, और उनसे हमने सर्टिफिकेट लिया तो बाबा से सर्टिफिकेट अपने आप मिल जाएगा। दीदियां हमें पास करेंगे तो बाबा भी हमें अपने आप पास करके आगे बढ़ाएगा। जैसे लौकिक में कहते हैं ना, गाय का पूंछ पकड़ो तो पार हो जाओगे, वैसे दीदियों का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम हर हिसाब किताब से, हर कठिनाई से, हर परिस्थिति से सहज पार कर पाएंगे। तो दीदियों को इतना दिल से हमें शुक्रिया करनी चाहिए। मैं दीदियों को कहता हूं ये दीदियां नहीं, ये सर्जन भी है, सर्जरी भी करते हैं। दीदियां सर्जरी करते हैं, आप सबका सर्जरी किया, आपको पता भी नहीं पड़ा। दीदियां वो दीदियां हैं, हमारे दिल की सर्जरी करते हैं। हमारे दिल में क्या क्या पुरानी बातें, देहवान की बातें, लोभ मोह की बातें, कहाँ कहाँ हमारे आकर्षण होता है, हमारे दिल में कौन कौन बैठा हुआ है, और सबको ऑपरेशन करके निकाल के बाबा को बिठाते हैं, है ना। तो दीदियां सर्जन हुए कि नहीं हुए, है ना। ऐसी दीदियों का हमें दिल से हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का आधार है मुरली, और साथ में जीवन में सदा खुश रहना है। तो ये 5 मंत्र याद रखो, ठीक है। चलो सभी एक साथ कहो, वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह संगम युग वाह, और ये 5 वाह वाह करते रहो, सदा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, उमंग उत्साह से चलते रहो। ओम शांति। भाई जी का आपके अनुभव युक्त क्लास से हम सभी बहुत ही प्रेरणामयी हो गए हैं, जो हमें स्वोन्नति में मदद करेंगे। इसके पश्चात अब मैं आमंत्रित करती हूँ बाप दादा के नूरे रतन अथक सेवाधारी संदीप भाई जी को। आप 15 वर्षों से ज्ञान में हैं और अभी 3 वर्षों से शांतिवन में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। आप समर्पित रूप से सेवा कर रहे हैं। तो अभी हम सुनते हैं भ्राता संदीप भाई जी। शरीर का नाम संदीप है और वैसे तो हम पांडव भवन में रहते हैं, दीदी ने कहा शांतिवन, क्योंकि पांडव भवन का महत्व अलग है। तो पांडव भवन में हम सेवा देते हैं, पांडव भवन में रहते हैं। और वर्तमान समय वैसे भी मैं बॉम्बे से मेरा ज्ञान मिला, उसके पश्चात मुझे एज ए जॉब भी किया, मैंने 5 साल जॉब भी किया एमएनसी कंपनी में एज ए टीम लीडर। उसके पश्चात मधुबन में जाना हुआ। जैसा मुरली में बाबा ने कहा कि कई भाई बहन पूछते हैं कि विनाश कभी होगा, विनाश कभी होगा, लेकिन विनाश तब होगा जिस दिन गीता का भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मवाद ये सिद्ध होने के बाद ही विनाश होने वाला है, ये पक्का करना है सभी को। क्योंकि और विनाश के लिए जब कोई भी भाई बहन पूछते हैं तो ये बाबा का इंसल्ट है, क्योंकि बाबा ये सोचते हैं कि आप ब्राह्मण जीवन आप एंजॉय नहीं कर रहे हो और मजा नहीं ले रहे हो। बाबा का इंसल्ट करना ये कहते हैं, क्योंकि विनाश, अगर आप विनाश के बारे में सोचते हैं तो आप बाबा की शक्तियों का, बाबा के अत्यंत सुखानुभव
एंजॉय नहीं कर अनुभव नहीं कर पा रहे और एंजॉय नहीं कर पा रहे, ये हमेशा ध्यान रखते हुए बाबा को कभी विनाश के लिए कभी बोलना नहीं, क्योंकि वो अपना कार्य करते रहेगा। ब्राह्मण जीवन मौजों का युग है, वो विनाश का काम अपना आप करते रहेंगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विनाश बाबा को कई बार मैंने पूछते, बाबा तक बदल में पूछते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा ही होगा। वो अपने को तो बाबा को याद करते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय देख रहे हैं अब हम यो इसराइल का हो रहा है, इनका हो रहा है, भले वो होता रहेगा लेकिन अपने को सोचना नहीं है, क्योंकि जब एक तरफ विनाश होता रहेगा एक तरफ बाबा का याद में मग्न होते हो, क्योंकि एक बार वो सोचेंगे तो आपका स्थिति डगमग हो जाएंगे और जो अंतिम दृश्य देखने का मजा वो नहीं ले पाएंगे। विनाश तो पक्का है, होना तो है, लेकिन अपने समय अनुसार ड्रामा में देखते हुए। और दूसरी बात अनुभव की बात है, क्योंकि सबको अनुभवी बनना है तो परिस्थितियों का सामना तो करना ही होगा। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने ये नहीं कहा कि परिस्थिति नहीं आएगा, आपके जीवन में लौकिक में सभी में हर चीज में परिस्थिति तो आना ही है, लेकिन ज्ञान और योग के द्वारा परिस्थिति को किस तरह से अपने आप को स्थिति एक रस रखना और परिस्थिति को पार करना, ये ज्ञान देते हैं। पर इसलिए बाबा को ये नहीं कहा परिस्थिति क्यों आया है, बाबा ने कहा परिस्थिति तो आना है, मैं कभी बोला नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगा, परिस्थिति को आना है, लेकिन निवारण में जन्म किस तरह से निवारण करना है, क्योंकि ये आपका पिछले जन्मों का कर्म हिसाब किताब है, वो तो आना ही नहीं पिछले कर्मों। और दूसरी बात भगवान कर्मों के बीच में नहीं आता है, क्योंकि बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा, जैसा कर्म आप करेंगे वही कर्म का फल मिलेगा। इसीलिए बाबा तो दुआएं देता है, शक्तियां देता है, लेकिन कर्मों के बीच में नहीं आता है। या हमेशा ध्यान रखते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। और अनुभवों का बात हो गई, हर परिस्थितियों में अपने आप को स्थित रखते हुए मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दूसरों को सुख देना है। अभी वर्तमान समय तो मैं यही सोचा कि मैं हमेशा दूसरों को सुख देते दुख देना ही भूल गया कभी, इसलिए हमने हमेशा दूसरों को सुख देता था और हमारे संकल्प में, क्योंकि अगर कोई इंसान अगर इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर बाबा ने कहते पहले कोई दुख देते हुए आप दुख ना लो, ये कोशिश में हमेशा ये देखता हूँ कि जो दुख देता है वही को दुखी होकर दुखी कर रहा है, क्योंकि हमेशा जो सुख देता है मतलब उनके पास सुखी का खजाना है। हमेशा ये सोचते हुए मैं साक्षी होकर देखता हूँ कि कैसे लोगों क्या देना है, उस अनुसार मैं देखता हूँ कि आप इनके पास सुख है इसलिए वो सुख दे रहा है, इनके पास अगर दुख है दुख दे रहा है, इसलिए मैं कभी विचलित नहीं होता हूँ दूसरों का बोल से, दूसरों की स्थिति से। मैं अपनी स्थिति पे बहुत पुरुषार्थ किया, क्योंकि अपनी स्थिति बहुत कुछ कर सकती है। यही पुरुषार्थ करते हैं हमेशा मैं आगे बढ़ा, और जो भी मैं आज बाबा की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अनुभवी बनाया है, बहुत कुछ किया है। आज बाबा की ताकत और बाबा की अगर मदद मुझे नहीं है तो आज मैं इधर नहीं होता। ओम शांति।